आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। हम सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरे देश भर में और विदेशों में जितने भी बहुजन समाज के और जो अंबेडकरवादी हैं, जिनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी में आस्था है, वो सब के सब परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने डिप्रेस क्लास, शोषित वंचित तमाम लोगों को, जो अनटचेबल हैं, सबको एक अधिकार दिया और हमें उस अधिकार को मिलने के बाद हम बोलने लायक हो गए। आज हम जो बोल रहे हैं ये सब के सब बाबा साहेब का दिया हुआ है। तो क्यों नहीं हम परिनिर्वाण दिवस मनाएं, उनमें आस्था रखें। और रही बात ये कि हमारे दर्शक उत्सुक होंगे कि बहन मायावती जी नोएडा आज क्यों नहीं पहुंच रही हैं। मैं पूरा का पूरा साफ क्लियर कर देता हूं कि बहन जी का नहीं पहुंचने का कारण क्या है। रही बात ये, अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा एनालिसिस सुन लीजिए। हमारे चैनल को आप मजबूत करते हैं, आर्थिक सहयोग देते हैं। यह चैनल हमारा नहीं, आपका है, बहुजन समाज का है, बहुजन समाज के लिए समर्पित है। और हमारे पास जो भी खबरें आती है बिल्कुल सटीक, सत्य के आसपास, हम इधर उधर की खबर नहीं दिखाते, जो सच्चाई होती है। बहन जी क्यों नहीं आ रही हैं? बहुत सारे चर्चे तमाम मीडिया पे चल रहा है। मैं अपने दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से साफ कर देना चाहता हूं। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सामने 12-13 महीने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 का, और जिस हिसाब से बसपा का ग्राफ बढ़ा, बसपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा, गर्मजोशी आई, क्या उस पर ग्रहण लग जाएगा? क्या बहन मायावती जी इस तरह से जो भी बड़ा बड़ा जनसभा होगा वो नहीं करेंगी? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम आपको दे रहे हैं। लेकिन हमें जानना यह जरूरी है कि जब बहन जी ने कहा कि हम वहां नहीं पहुंच रहे हैं, उन्होंने सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया। यह आधा सच है, हम पूरा सच बता रहे हैं। 6 मंडल के कार्यकर्ता, आकाश आनंद जी सब के सब पहुंचेंगे नोएडा के शहीद स्थल पे जहां पे प्रोग्राम था। और रही बात ये कि विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया लखनऊ में। लखनऊ की जनसभाएं इतनी विशाल थी और उस विशालता का विश्वास न समाजवादी पार्टी को था, न कांग्रेस को था, न भाजपा को था। सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ी वजह जो है उस विशालता का विश्वास सरकार को नहीं था। सरकार ये मान बैठी थी कि अब बसपा खत्म हो गई। विरोधी दल जो मान बैठे थे कि बसपा को वोट मिलता नहीं है, इनके बुलाने पे कोई आएगा नहीं। लेकिन लखनऊ की जनसभा ने चौकन्ना कर दिया। और रही बात ये, मैं कई वीडियो में अपने दर्शकों को, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भरोसा रखते हैं बिहारी सुल्तान चैनल पर, उन्हें मैं कई बार कह चुका हूं कि ये भाजपा का बी टीम वगैरह, ये सपा वाले, कांग्रेस वाले बोलते हैं अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई रास्ता रोकेगा तो वो भाजपा रोकेगा। भाजपा की ये बी टीम नहीं है। भाजपा अब चौकन्नी हो गई है। इन समय पर बहन जी को यह मैसेज आता है सरकार के तरफ से कि बहुत कम समय में हम इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अब आपकी मर्जी है, लोगों को मरवा दीजिए या जिंदा रखिए। आप सभी जानते हैं बहन मायावती जी किसी से डरती नहीं है। बहन जी अगर डरती हैं अपने लोगों से, अपने समाज से, उनके दुख दर्द से डरती हैं, कराहती हैं। जब बहुजन समाज कष्ट में आता है तो बहन मायावती जी हिल जाती हैं। वो अपनी दर्द कैसे बयां करें अपने समाज के लिए, और समाज भी इस बात को समझता है। रही बात ये कि जिनके हाथ में सत्ता है, शासन है, सुरक्षा है, अगर वो ये कह दें कि हम तो सुरक्षा अब नहीं दे पाएंगे, बहुत बड़ी आपकी जनसभा होती है, जितना आप बोलते हैं उससे कई गुना ज्यादा होता है। अब अंदाजा लगा लीजिए, एक आंकड़ा बता रहा हूं जो शासन की तरफ से कहा गया कि 15-20 किलोमीटर का जो रेडियस है चारों तरफ उस जगह का, वो खचाखच भीड़ से भर जाएगा। राजधानी है दिल्ली, सामने जो है विदेश के जो है रूस के आए हुए हैं व्लादिमीर पुतिन,
जिसका संबंध भारत का अच्छा है केंद्रीय स्तर पर। पूरा का पूरा राष्ट्र अपने मेहमानों को जो है साथ लगे हुए उनके स्वागत में, पूरा केंद्र सरकार। और इधर इतनी बड़ी सुरक्षा का व्यवस्था कैसे हो पाएगा जब रशियन सुरक्षा एजेंसी बाकी के सब दिल्ली में लगे हुए हैं। दो राष्ट्र का आमने सामने बैठक है और इधर नोएडा में इतनी सुरक्षा व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। आपको याद रखना होगा कि बहन मायावती जी राष्ट्रीय स्तर की नेता है, प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी। अगर एक बार रिक्वेस्ट कर दें बहन जी से, आपके सामने परिस्थितियां हैं, देख लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल तो है नहीं, बहन मायावती जी जो 26 जनवरी को भी रेल भवन के सामने धरना पे बैठ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहन मायावती जी का जो भी रैली होगा, जो भी जनसभा होगा, मर्यादाओं में रहकर होगा। मर्यादा नहीं टूटती। बहुजन समाज पार्टी की जितनी भी जनसभाएं हैं, बहन जी का पूरा कोशिश रहता है कि वो मर्यादा में रहे। और आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस पर किसी प्रकार की कोई अगर अनहोनी होती है तो समाज कलंकित हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी कलंकित हो जाएगी कि इन लोगों ने अपनी राजनीति सेकने के चक्कर में, अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में विदेश से भी खरी खोटी सुनवा दी, विदेश नीति पे भी असर पड़ गया और देश में जो हुआ सो हुआ ही। सब कुछ को सोचते हुए बहन मायावती जी ने ट्वीट करके कह दिया कि ये सुरक्षा का मामला है, जहां हम पहुंचते हैं वहां पर भगदर्शी होने लगती है, सरकार सुरक्षा के लिए काफी चौकस हो जाती है, लोगों को परेशानी होती है। तो आप लोग परिनिर्वाण दिवस मनाएं। अब बहुत सारे जो बहुजन समाज पार्टी के आलोचक मीडिया हैं, जो आलोचना करते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बसपा के विकल्प हैं, कॉम्पिटेंट मानते हैं, वो सबके सब 2027 तक पहुंच गए। आज का कहानी को 2027 से जोड़ना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, बहन जी नहीं आई सुरक्षा के कारण से। कुछ लोगों ने कहा कि अगर नेताओं को सुरक्षा की इतनी चिंता होगी तो घर से निकलना छोड़ दें, वो तो घर से निकलेंगे ही नहीं। कुछ लोगों ने कह दिया कि इसका मतलब 2027 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के वजह से बहन मायावती जी वोट मांगने के लिए भी नहीं निकलेंगी, क्या उनके कार्यकर्ता नहीं निकलेंगे, सुरक्षा तो वहां भी जरूरत होगी। बहुत सारे के डिस्कशन गोदी मीडिया पे चलना शुरू हो गया। खास करके जो बहुजन समाज पार्टी की आलोचना करते हैं, जो भाजपा का बी टीम बताते हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं वो ये कहने लग गए 2027 में क्या बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच आएंगी या दोबारा से दुबक गई। यहां तक इन शब्दों का प्रयोग किया है तो वो घर में घुस गई। तो अब रही बात ये कि बहन मायावती जी ने एक इंटरनेशनल मीटिंग को ध्यान में रख के और दूसरी सुरक्षा के लिए हाथ खड़ी कर दिया योगी सरकार ने। रही बात ये जो बहन जी ने कहा कि 17-18 मंडल जो यूपी में है, मंडल स्तर पे हम मीटिंग करेंगे, जनसभाएं करेंगे, वह सब होगा। बहन मायावती जी जनता के बीच भी जाएंगी, लोगों के बीच जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बाराबंकी और लखनऊ इटावा में जब बहन जी जाएंगी तो बगल में रसिया के जो है प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका मीटिंग होता रहेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा लगी रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं। हर रोज हर गली में 15-20 लाख लोग तो होंगे नहीं। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए। वहां पर जो राष्ट्रीय संयोजक है आकाश आनंद जी, वो नोएडा में पहुंच रहे हैं, सारी बातें हो रही है, वो लोगों को संबोधित करेंगे। अब रही बात ये कि अगर ये कह देती हैं बहन जी कि ठीक है हम तो नहीं पहुंच रहे हैं या हम तबीयत खराब है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जो है भाषण देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, तब भी पब्लिक पहुंचती। पब्लिक को बहन जी का सुनना था, आमने सामने देखना था, बहन जी ने क्या कहा, आम जनता से क्या कहा, रोकना था पब्लिक को कि पब्लिक कम से कम पहुंचे वहां पर। और जो सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी है, जो चाक चौबंद है, उसको ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, क्योंकि विदेशी मेहमान दिल्ली में आए हुए हैं और देश के नेताओं के लिए अगर सुरक्षा में लग जाएगा तो कहीं न कहीं से कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बहन मायावती जी एक राष्ट्रीय स्तर की नेता है और उन्होंने ऐसा स्टेप लिया, लेकिन इसको 2027 से नहीं जोड़ देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज 6 दिसंबर है और दिसंबर का महीना करीब करीब खत्म हो जाएगा और 2027 के जनवरी में ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिला के 12 महीने बचे हुए हैं और ये 12 महीने बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में रहेंगी। इसलिए इसको मतलब अन्यथा ना लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।